इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। इस महामारी से देश को बचाने की रणनीति बनाने के लिए पीएम पूरे एक्शन में है। डॉक्टरों के साथ मीटिंग की गई है, वैक्सीन और दवा बनाने वाली कंपनियों के साथ बैठक की और फिर कल शाम को देश के सामने आए और महामारी से जीतने की पूरी रणनीति बताई। प्रधानमंत्री मोदी ने यह तो माना कि इस बार कोरोना की जो लहर है वो लहर नहीं बल्कि तूफान है, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने कहा कि इस बार लॉकडाउन लगाना आखिरी विकल्प होना चाहिए। पीएम का मानना है कि इस बार देश वायरस से मुकाबले के लिए पिछली बार से ज्यादा तैयार है। पीएम ने भरोसा जताया कि पिछली बार की तरह इस बार भी हम महामारी के खिलाफ ये जंग जरूर जीतेंगे। साथियों, आज की स्थिति में हमें देश को लॉकडाउन से बचाना है। मैं राज्यों से भी अनुरोध करूंगा कि वो लॉकडाउन को अंतिम विकल्प के रूप में ही इस्तेमाल करें। साथियों, हम सभी का प्रयास जीवन बचाने के लिए है और जीवन बचाने के लिए तो है ही। प्रयास से भी ये है कि आर्थिक गतिविधियां और आजीविका कम से कम प्रभावित हो। प्रयास का तरीका यही रखा जाए। साथियों, पिछली बार जो परिस्थितियां थी वो अभी से काफी भिन्न थी। तब हमारे पास इस वैश्विक महामारी से लड़ने के लिए कोरोना स्पेसिफिक मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। आप याद करिए देश की क्या स्थिति थी। साथियों, देश ने कोरोना के खिलाफ अब तक बहुत मजबूती से और बहुत धैर्य से लड़ाई लड़ी है। इसका श्रेय आप सभी को, सभी देशवासियों को ही जाता है। फिर ये कोरोना की दूसरी वेव तूफान बनकर आ गई। जो पीड़ा आपने सही है, जो पीड़ा आप सह रहे हैं, उसका मुझे पूरा एहसास है। देश के 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों तक कोरोना वैक्सीन पहुंचाने के लिए मोदी सरकार वॉर फ्रंट पर काम कर रही है। मंगलवार शाम पीएम मोदी ने वैक्सीन निर्माताओं के साथ एक बेहद अहम मीटिंग की, जिसमें उन्होंने वैक्सीन निर्माताओं को कम से कम समय में सभी को टीकाकरण करने के लिए उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए कहा। पीएम मोदी ने कहा कि निजी स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र को भारत के टीकाकरण अभियान में अधिक सक्रिय भूमिका निभाने की जरूरत है। वहीं प्रधानमंत्री ने वैक्सीन इंडस्ट्री के लिए 3 शब्दों का इस्तेमाल किया: सामर्थ्य, संसाधन और सेवा भाव। उन्होंने कहा कि इन 3 वजहों से ही भारत दुनिया में वैक्सीन लीडर बना। पीएम ने वैक्सीन निर्माताओं को सरकार की तरफ से हर संभव मदद का भरोसा भी दिया। और अब आपको बताते हैं प्रधानमंत्री के साथ मीटिंग में कौन कौन से लोग मौजूद थे। तो पीएम के साथ इस बेहद ही खास मीटिंग में डॉक्टर कृष्णा एल्ला, भारत बायोटेक के चेयरमैन, अदार पुनावाला, सीरम इंस्टीट्यूट के चेयरमैन और डॉक्टर सतीश रेड्डी, चेयरमैन डॉक्टर रेड्डीज लैब मौजूद थे। वैक्सीन उत्पादन बढ़ाने पर सरकार का जोर है। इसके लिए सरकार फार्मा कंपनियों की हर संभव मदद भी कर रही है। वैक्सीन की सप्लाई ना रुक पाए, इसलिए सीरम इंस्टीट्यूट और भारत बायोटेक को जुलाई तक की एडवांस पेमेंट कर दी गई है। सीरम इंस्टीट्यूट को एडवांस में 3000 करोड़ रुपए और भारत बायोटेक को लगभग 1500 करोड़ रुपए मिलेंगे। सूत्रों के मुताबिक सरकार को जुलाई तक सीरम इंस्टीट्यूट 20 करोड़ खुराक देगा, जबकि भारत बायोटेक को 9 करोड़ खुराक देनी है। इसके अलावा विदेश से आने वाली कोविड-19 वैक्सीन की कीमत को कम से कम रखने के लिए वैक्सीन पर 10% कस्टम ड्यूटी माफ करने पर भी मोदी सरकार अभी काम कर रही है। इसके साथ ही सरकार ने रेमडेसिविर समेत कोरोना के इलाज में इस्तेमाल हो रही दवाइयों पर लगने वाली इंपोर्ट ड्यूटी को खत्म कर दिया है। पीएम मोदी वैक्सीन उत्पादन बढ़ाने पर काम कर रहे हैं, तो ममता बनर्जी कैसे कोरोना काल में भी वैक्सीन पर पॉलिटिक्स कर रही हैं, बताएंगे एक ब्रेक के बाद। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।